नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। दोस्तों, RO का टेस्ट सीरीज चल रहा है और इसी के क्रम में आज हम टेस्ट नंबर 84 को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिक अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दो कथन दिया गया है, आइए देखते हैं कौन सा सही है। तो पहला कथन है कि द्वितीयक अनुक्रमण में जीवित प्राणी पहली बार अनावृत या नवनिर्मित चट्टान में निवास करते हैं। और दूसरा कथन है कि अनुक्रमण में क्रमिक प्रजातियां चरमोत्कर्ष प्रजातियां की ओर अग्रसर होती हैं। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है केवल एक कथन सही है, बी है एक तथा दो दोनों कथन सही है, सी केवल दो या डी न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों, अनुक्रमण में क्रमिक प्रजातियां चरमोत्कर्ष प्रजातियां की ओर अग्रसर होती हैं। अगला प्रश्न है, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर अधिवास के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुकूली विकिरण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अनुकूली विकिरण। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों यूपी स्पेशल से, कि उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अजय कुमार मिश्रा। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नए महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, महाधिवक्ता से संबंधित प्रश्न है तो परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसको भी दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 165 में है। आगे है, मानव और जैवमंडल कार्यक्रम यानी MAB पहल है। तो दोस्तों, यह किसकी पहल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनेस्को की। मानव और जैवमंडल कार्यक्रम, जिसको MAB के नाम से भी जाना जाता है, यह यूनेस्को की एक पहल है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, संगठन और उसके स्थापना वर्ष से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं। पहला है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। तो दोस्तों, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 हो जाएगा, ए का 2 होगा। बी है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। तो दोस्तों, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 1992, बी का 1 हो जाएगा। सी है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। तो दोस्तों, 2003 हो जाएगा, सी का 4। और डी है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। तो दोस्तों, यह 2007, तो डी का 3। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, IFPRI की वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को बढ़ती भूखमरी के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा कथन है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीयों की औसत कैलोरी खपत पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक जो पहला कथन दिया गया दोस्तों वो बिल्कुल सही है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान यानी IFPRI ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जारी की है। और दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2030 तक भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन है वो 16% तक गिर सकता है। तो दोस्तों, कितना? 16% तक गिर सकता है। और भूख के जोखिम वाले लोगों की जो संख्या है दोस्तों वो बढ़कर 23% तक जा सकती है। तो इस प्रकार से जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि मरुस्थल बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मरुस्थल बायोम से संबंधित दो कथन दिया गया है।
हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों पहला कथन है कि यहाँ यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में 25 सेमी से कम वार्षिक वर्षा होती है। और दोस्तों दूसरा कथन जो दिया गया है, दूसरा कथन है कि इस बायोम में पेड़ों की पत्तियां मांसल होती हैं। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 1 तथा 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वार्षिक वर्षा होती है वो 25 सेमी से कम होती है और यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी पत्तियां मांसल होती हैं और तने भी दोस्तों मांसल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जल का भंडारण ये पौधे करते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को डेकेड फॉर डेजर्ट्स एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन का दशक के रूप में घोषित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2010 से 2020। दोस्तों 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2010 से 20 को संयुक्त राष्ट्र के डेकेड फॉर डेजर्ट्स एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन के रूप में घोषित किया, ताकि शुष्क भूमि की रक्षा करने वाली जो कार्रवाई है उसको बढ़ावा दिया जा सके। आगे है 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की 250वीं जयंती मनाई जा रही है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में संस्कृति मंत्रालय ने कोलकाता में 22 मई 2022 से राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती, तो दोस्तों 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले उत्सव का उद्घाटन समारोह आयोजित किया। अगला प्रश्न है, सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। तो दोस्तों यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा जारी की गई है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो दोस्तों यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज यानी IPBES द्वारा जारी किया गया है। आगे है राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित 2 कथन दिया गया है और जो पहला कथन है उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकता है। और दोस्तों दूसरा कथन है कि वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 ने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए संरक्षण मूल्य निर्दिष्ट किया है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल पहला कथन वो बिल्कुल सही है। दोस्तों 1972 में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था तो उसमें राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा का भी प्रावधान है। तो इस प्रकार से जो पहला कथन वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न पूछा गया है तो यह भी ध्यान में रखिएगा कि भारत में वर्तमान समय में कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106 है। तो कितनी है दोस्तों? 106 है। आगे है 7 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विभाग के निर्देशन में राज्य के प्रत्येक जिले में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास विभाग। 7 मई 2022 को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को प्रदेश के प्रत्येक जिले में 2-2 हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया है। और दोस्तों ये जो नर्सरी विकसित किया जा रहा है यह हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा किया जा रहा है और यह इजरायली तकनीक के तहत इस नर्सरी को विकसित की जाएगी। तो यानी कि कौन सी तकनीकी अपनाई जा रही है? तो दोस्तों इजरायली तकनीक के तहत हाईटेक नर्सरी विकसित की जाएगी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।